नाज़रीन, जम्मू व कश्मीर में 10 सालों के बाद असम्बली इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसका गुलाम नबी आज़ाद जो इस पार्टी के कायद थे, उन्होंने क्यों इस असम्बली इलेक्शन से अपना पाँव पीछे खींचा है। फ़ारूक साहब, इस वक्त असम्बली इलेक्शन जो है वो सर पे हैं। इलेक्शन आते ही प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के कायद गुलाम नबी आज़ाद ने अपना पाँव खींचा। इसकी जो इस वक्त हालात बनाए जा रहे हैं, आज़ाद साहब के ख़िलाफ़ एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, ऐसा नहीं है। आज़ाद साहब ने ये स्टेटमेंट दी थी कि मैं अपने कैंडिडेट्स की कैंपेन में नहीं आ सकता हूँ। आज़ाद साहब की सेहत नासाज थी। पहला फेस हमारा फाइनलाइज हुआ, लिस्ट बनी श्रीनगर में। मैं आज़ाद साहब के साथ ही वहाँ था। मैं मुसलसल 3 दिन आज़ाद साहब के रेजिडेंस पर जाता रहा। आज़ाद साहब से जब मेरी मुलाकात हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज़ाद साहब चंद धोखेबाजों को लेकर परेशान भी थे, चंद साथियों को लेकर बहुत भरोसा था उन पर आज़ाद साहब को। अब मैं अगर गिनती शुरू करूंगा तो वो मेरी कंस्टिट्यूंसी से शुरू होती है, तो पूरी स्टेट के अंदर जितने भी बड़े बड़े हमदर्द आज़ाद साहब के साथ चलते थे, जिन्होंने आज़ाद साहब की पीठ के ऊपर शुरू से वार किया और आज़ाद साहब को इस पोजीशन तक पहुंचाया कि आज़ाद साहब की जो सेहत है वो बिगड़ गई। हम जब वहाँ पहुँचे और आज़ाद साहब ने कहा कि आप देख रहे हैं कि हालात क्या हैं, बड़े बड़े जो दावेदार मेरे साथ थे और वो आज धोखेबाज निकले, जिनमें बड़े चेहरे हैं, तो आज मैं किस लिए फैसला लूं, मैं किस लिए लड़ूं। और हमने आज़ाद साहब को यकीन दहानी दी और आज़ाद साहब को कहा कि जब तक हम सिपाही आपके साथ खड़े हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले फेज का फैसला जो है वो लीजिए। और आज़ाद साहब ने वहाँ मीटिंग बुलाई। हमारे जो पार्टी के कद्दावर लीडर हैं, जनरल सेक्रेटरी भी हैं, RS शिव साहब, उनको वहाँ बुलाया गया। और भी जो टीम थी, श्रीनगर की, जम्मू की, किश्तवाड़ की, और बैठ कर जो है पहली लिस्ट का जो है वो ऐलान आज़ाद साहब ने किया। उस वक्त भी आज़ाद साहब परेशान थे, मगर बाद में आज़ाद साहब की सेहत जो है वो ज़्यादा नासाज हो गई, तो उनको दिल्ली जाना पड़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कल तक स्टेटमेंट थी कि आज़ाद साहब कैंपेन में नहीं आएंगे, और अभी अभी हमारी स्टेटमेंट हमारी पार्टी के तर्जुमान जनाब सलमान निज़ामी साहब ने एक स्टेटमेंट दी है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद साहब की सेहत में काफ़ी जो है सुधार आया है और आज़ाद साहब इंशाल्लाह जल्दी वापस आएंगे और दूसरे और तीसरे फेज़ की हम तैयारी करेंगे। जैसा कि फ़ारूक साहब आपने आज़ाद साहब की सेहत की बात की, तो अगर खुदा न खास्ता आज़ाद साहब आते हैं तो आपकी पार्टी इस असम्बली इलेक्शन में किस तरीके से फिर हिस्सा लेगी, और आज़ाद साहब जो है वो क्या जम्मू कश्मीर के जो वो एक लोगों का भरोसा था और इनके साथ जुड़े हुए लीडरान का एक ख्वाब था, वो पूरा कर पाएंगे? दिल्ली आज़ाद साहब हैं, मैंने फ़ोन किया लाइन पे और मेरी मुलाकात हुई। रही बात आपने जो सवाल किया, जिन लीडरों की बात आप कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि जिन्होंने आज़ाद साहब को धोखा दिया, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को एक ख्वाब दिखाया, मगर मैं दावे के साथ ये कहना चाहूँगा, बेईमानों की जगह जो है वो बड़ी कम देर जो है वो रहती है। जैसे पहले एक लिस्ट निकली थी, 9 लीडर थे, उसमें खुद ही आज़ाद साहब ने उनको एक्सपेल कर दिया था, पार्टी से बाहर निकाल दिया था। इसी तरह कुछ ऐसे लीडर हैं जिन्होंने धोखा दिया है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता आवाम के धोखे का शिकार हो जाएंगे। हम लोगों की बहुत बड़ी खुशनसीबी है अगर हिंदुस्तान के अंदर हमारी कम्युनिटी का, वैसे तो हमारा ये गुलदस्ता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इत्तेहाद लेकर हम चल रहे हैं,
मगर हम अपनी कम्युनिटी की जब बात करेंगे, अवैसी और आज़ाद साहब, अवैसी साहब और आज़ाद साहब, ये दो बड़ी शख्सियतें मुसलमानों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से हमारे अंदर एक नियामत है, लेकिन हमें इनको पहचानने की हमें ज़रूरत है। बहुत सारे लीडरान जो है इलेक्शन नहीं लड़ पाते हैं, तो क्या आपके साथ से जो राय फिरार अख्तियार कर चुके हैं लोग, वो इस जम्मू कश्मीर के असम्बली इलेक्शन में हिस्सा लेंगे? देखिए, हमारे पहले फेज़ की लिस्ट आउट हो गई है, उसमें जो हमारे लीडर थे जो अभी ग्राउंड पे जो इस वक्त हैं, कुछ लीडर उसमें हमारे विड्रा कर गए, कुछ ने फार्म वापस ले लिया। अब उनकी और आज़ाद साहब की क्या आपस में बात हुई होगी, वो उसका जवाब वो देंगे। मगर जहाँ तक हम अपनी बात करेंगे, मैं जब ज्वाइन हुआ था पार्टी में 26 सितंबर 2022 को, मैं एक सिपाही की तरह काम कर रहा हूँ 2 साल से, और अल्लाह के फजल करम से जब तक आज़ाद साहब की सियासी सूझबूझ है, जब तक आज़ाद साहब हमारे सर का साया बने रहेंगे, तब तक फारूक खान आखिरी सांस तक आज़ाद साहब के खेमे में है और आज़ाद साहब का सिपाही है। और इंशाअल्लाह ये आप देखेंगे 2 दिन के बाद इंशाअल्लाह हमारे आज़ाद साहब लोगों के बीच में होंगे, वो कैंपेन भी करेंगे, वो लोगों को अपना एजेंडा भी बताएंगे। और वो पहले से ही आज़ाद साहब ने जम्मू कश्मीर के लोगों को अपना एजेंडा पहले से ही जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। हमारे आज़ाद साहब ने रोशनी एक्ट दिया तो दिया, हमारे आज़ाद साहब ने नौकरियां अपने कार्यकाल में दी तो दी। जो आज़ाद साहब के 2.5-3 साल बायसित चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में रहे हैं, उनकी आकाशी लोगों को करनी चाहिए, उसको समझना चाहिए और देखना चाहिए हमारे लिए बेहतर कौन है। हम सिर्फ पानी, बिजली, राशन इसी में जगड़ते रहेंगे, लेकिन जो हमारे असली बुनियादी हुकूकात हैं, हम उनसे काफ़ी महरूम हैं, बहुत दूर हैं। मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, आज से 10 साल के दरमियान में हमारे डिग्री कॉलेज का जो है वो अलोस हुआ है। 10 साल से इस वक्त तक 10 साल से हमारा कॉलेज का काम नहीं लग रहा। एक प्राइवेट बिल्डिंग में हमारे बच्चे दरबदर हैं। तो लोगों को समझना चाहिए हमारे लिए बेहतर कौन है। तो मैं समझता हूं कि जो 2.5 साल आज़ाद साहब ने हमें दिए हैं, उनकी आकाशी करनी चाहिए हमें, उनकी तुलना बाकी पार्टियों के बराबर हमें करनी चाहिए कि इन्होंने क्या किया अपने दौर में। तो आज लोगों को सोच समझ के फैसला लेना चाहिए। जैसे कि आपने बहुत सारी तरक्याती कामों की भी बात की, और इस वक्त आप जनरल सेक्रेटरी हैं APDP के पिता पीर पंचाल के। तो पीर पंचाल में इस वक्त APDP का क्या कुछ मौक़िफ़ है और क्या पोजीशन रहेगी इसमें? चूँकि इस वक्त अगर देखा जाए ज़िला पुंछ को, तो ज़िला पुंछ में इस वक्त बहुत सारे कादावर जो आपके साथ लीडर थे वो राय फरार इख्तियार कर चुके हैं, वो इस पार्टी को खैरबाद कह चुके हैं। तो आपका क्या कुछ इस असम्बली इलेक्शन को लेकर रद्द-ए-अमल रहेगा? क्योंकि ये भी र्यूमर फैलाए जा रहे हैं कि फारूक खान जो है वो APDP से किसी दूसरी पार्टी में जाने के वो जो है वो सोच रहे हैं। तो ये कुछ क्या आप बताएंगे इस हवाले से? देखिए, किसी के मुंह पर कोई ढक्कन तो लगा नहीं सकता है, किसी का मुंह बंद नहीं कोई कर सकता है। जितने मुंह उतनी बातें, किसी को हम कुछ नहीं कह सकते हैं। कोई कहे क्या कह रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन मैं वाज़ह तौर पर यह आपसे कहना चाहूँगा कि आज़ाद साहब जो फैसला लेंगे, अगर आज़ाद साहब हमें हवेली कंस्टिट्यूंसी में या पीर पंजाल ओवरहाल कैंडिडेट हमें देते हैं, हम शाना बिशाना आज़ाद साहब के लिए खड़े हैं। जो फैसला आज़ाद साहब का होगा हम उस पर लबैक करेंगे, हर लिहाज से, वो किसी हवाले से हो। कोई भी फैसला आज़ाद साहब लेंगे, हम आज़ाद साहब के फैसले के साथ हैं। रहा सवाल जिन लीडरों की आप बात कर रहे हैं, मैंने पहले ही आपसे ये गुजारिश की है कि मेरी कंस्टिट्यूंसी से लेकर ओवरऑल पूरे जम्मू कश्मीर में आप देख लीजिए, इधर पीर पंजाल का आप देख लीजिए, मैंद्र में देख लीजिए, सुरनकोट में देख लीजिए, हवेली में देख लीजिए, जो आज़ाद साहब के साथ उस वक्त खड़े थे, जिन्होंने बड़े बड़े दावे किए, बड़े बड़े वहाँ लोगों को ख्वाब दिखाए, वो लोग उन लोगों ने बगावत की पार्टी के साथ, उन लोगों ने पार्टी को जो है गुमराह किया। एक बहुत बड़ी शख्सियत को दिल्ली से लाकर, और आज़ाद साहब ने खुद अपने अल्फाजों में कहा कि कुरान पर हाथ रखकर मेरे साथ जो है वो धोखा किया गया। अब वो जो लीडर कुरान को हाजिर नाजिर रखकर फिर उसको कुरान के साथ धोखा कर रहे हैं,
सबसे पहले तो मेरा मानना यह है कि वो मुसलमान है ही नहीं, उनका कलमा झूठा है, उनकी नमाजें झूठी है, वो सब फ्रॉड कर रहे हैं जिन्होंने कुरान की आजाद साहब के साथ लास्ट में धोखा दिया। तो उन लोगों की भी पहचान आवाम ने करनी है, लोगों ने करनी है। मैं समझता हूं आज का जो फैसला है वो लोगों ने करना है। आजाद साहब का काम है लोगों को मैंडेट देना, ये नुमाइंदा है मेरा। पार्टी का मैंडेट मायना नहीं रखता है, लोगों का दिया हुआ वोट, लोगों का दिया हुआ मैंडेट ही मायना रखता है। और मैं ये दुआ करता हूं अल्लाह ताला से, मैंने मस्जिद में भी दुआ कराई जुमे के रोज कि अल्लाह ताला आजाद साहब की सेहत याफी करे, उनकी अच्छी सेहत हो और वो हमारे जम्मू कश्मीर के वसीला है। और मुझ जैसे नाचीज को उन्होंने इज्जत दी, पार्टी में एक रुतबा दिया, पार्टी में एक पहचान दी। तो मैं अल्लाह से यही दुआ करूंगा कि आज़ाद साहब की पहले सेहत ठीक हो। रहा सवाल इलेक्शन की कैंपेन का, अल्हम्दुलिल्लाह अभी अभी न्यूज़ हमारे तर्जुमान ने दी है कि आज़ाद साहब कैंपेन में भी आएंगे और हमें कैंडिडेट भी मिलेंगे और फैसला जो है वो आवाम के हाथ में, वो लोगों ने करना है। और मैं हाथ जोड़कर आज आपके इस चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर लोगों से गुजारिश करूंगा कि किसी की मुखालफत में नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि आप अपने पिछले दौर को पहचानो, जो आपने दौर गुजारा है। हमने मासूम बच्चे खोए हैं, हमने कब्रिस्तान भरे हैं, हमने जेलें भरी हैं, हमारे ज़मीनों में जो है हमारी ज़मीनों की पायमाली हुई है, हमारे नौजवानों की नौकरियों की पायमाली हुई है, हमारे मकानों पे बुलडोजर चले हैं। और इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखकर लोगों को फैसला करना चाहिए, आवाम को वो फैसला करना चाहिए कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है ये नुकसान में ना रहे, ये डेवलपमेंट से दूर ना रहे, ये एजुकेशन से दूर ना रहे, ये हर लिहाज से जो ज़रूरियात ज़िंदगी है इंसान की उससे वो दूर ना रहे। तो इन लोगों को हमने आजमाया है, लोगों ने आजमाया है। मैं समझता हूँ आज़ाद साहब जैसी शख्सियत, ईमानदारी से मैं कहता हूं, जम्मू कश्मीर में कोई लीडर ना है, ना था, ना इसके बाद कोई बनेगा। ये मैं दिल से कह रहा हूं। और मैं आपको एक बात और बताऊं, मैं 3 दिन से रो रहा हूं, 3 दिन से मैं आज़ाद साहब के लिए दुआ कर रहा हूं। मेरे बच्चों ने मुझे जो है खामोश कराया कि आप इतना क्यों रो रहे हो। मैं कह रहा हूं, मैं अल्लाह से यही कह रहा हूं कि आज़ाद साहब की सेहतयाबी हो, आज़ाद साहब को सेहत अच्छी हो, ताकि हम बेवसीला ना हो जाएं। और मैं जब से आज़ाद साहब का साया मेरे सर पर, अल्लाह अल्लाह के रसूल के बाद, मेरे पीर मुर्शिद के बाद, पैगंबर पाक के बाद, अपने माँ बाप की दुआओं के बाद, अगर आज़ाद साहब का साया मेरे सर पे ना होता तो जैसे मेरे साथ इन पिछले सालों में हुआ, जेल मैंने भुगती, जेल में मैं रहा, 370 किसी ने खाया, 370 किसी ने खाया, किसी ने उड़ाया, मजे किसी ने लिए और हम मासूम लोगों को जेलों में बंद कर दिया। और मैं समझता हूं जो लोग आज भी हमारे नौजवान जेलों के अंदर बंद है, और इंशाअल्लाह यकीनन पहला मैनिफेस्टो हमारा ये होगा कि इंशाअल्लाह आज़ाद साहब की क़यादत में, आज़ाद साहब की वसालत से हम जेलों में जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के जवान हैं हम उनको निकालेंगे। हम डेवलपमेंट पे वोट मांगेंगे, हम रियासत जम्मू कश्मीर की बहबूदी के लिए वोट मांगेंगे, हम जम्मू कश्मीर के नौजवान की नौकरियों के लिए वोट मांगेंगे। हम 370 को आज फिर नहीं बेचेंगे। जो पार्टी आज फिर 370 को दिखाकर लोगों को गुमराह कर रही है, हमारा मैनिफेस्टो 370 नहीं है, ना वो मिल सकता है। उसके लिए हमारे कायद ने पहले ही कहा है कि 370 बगैर पार्लियामेंट में जब तक मेजॉरिटी ना होगी तब तक वो नहीं आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना जवाब दे दिया है। तो मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से जो हमारा एजेंडा है, स्टेटहुड हमारा एजेंडा है, नौकरी हमारा एजेंडा है, जमीनों की जमानत हमारा एजेंडा है, बाकी जो मामलात हैं अल्लाह के फजल करम से छोटे बड़े वो हमारी जमानत है। आज़ाद साहब की वसादत से हम डेवलपमेंट पे वोट मांगेंगे और हम लोगों से यही गुजारिश करेंगे दो हाथ जोड़कर कि आप पहचानिए उस शख्स को जो आपके लिए बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ फारूक खान साहब, जो अब तक जो असम्बली इलेक्शन के हवाले से कहा गया, सुना गया, और
APDP के फाइद की राय फरार से लेकर बहुत सारे लीडरान फरार हुए इसको लेकर, और आइंदा इलेक्शन में कंपेन को लेकर और आइंदा असम्बली इलेक्शन मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा मलिक साहब, बहुत सारे जो है वो मलिक साहब मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। हमारी जो पार्टी है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी है, DPAP, और अभी नई पार्टी है, इसमें कोई शक भी नहीं है कि जो नया आदमी आता है तो उसको ये नाम लेने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ लास्ट पे कि आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया और आज आपने मुझे अपने साथ, अपने चैनल के साथ जोड़ा है। और एक मज़ीद बात मैं कहना चाहूँगा, इसको आप काटिएगा नहीं, इसमें ज़रूर आप इसको अपने चैनल में चलाइएगा। मैं आज़ाद साहब की पूरी फैमिली को आपके इस चैनल की वसादत से ये कहना चाहूँगा कि भले ही आज़ाद साहब की सेहत नासाज है, वो आएंगे, कंपेन भी करेंगे, लेकिन मैं सदाम आज़ाद साहब से, बाकी जो उनके परिवार की उनकी फैमिली के लोग हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि ये पौधा जो आज़ाद साहब ने लगाया है, इसको पानी देने का काम आपका भी है, आप भी अपनी जिम्मेदारी लीजिए। और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है जिस दिन हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर आज़ाद साहब बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।